बिहार के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव गुरुवार रात निरीक्षण के लिए नालंदा के अस्पताल पहुंचे। उन्होंने अस्पताल परिसर का हाल देखा और मरीज और उनके परिजनों से मुलाकात की। सबने उन्हें अस्पताल की बदइंतजामी का हाल बताया तो तेजस्वी ने कमियों को दूर करने का भरोसा भी दिया। तेजस्वी के साथ स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी भी थे। राजधानी पटना में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। तेजस्वी यादव ने इसकी रोकथाम को लेकर गुरुवार को समीक्षा बैठक भी की। इसके बाद अचानक उन्होंने रात को नालंदा के अस्पताल में डेंगू वार्ड का दौरा किया। तेजस्वी ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की समस्याओं को चुनौती की तरह लिया है और उसमें लगातार सुधार करने की कोशिश की जा रही है। जो समस्या है, जब तक आप जमीन पर नहीं उतरिएगा तब तक जमीनी स्थिति आपको नहीं पता चलती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि समय समय पर आ करके चीज़ों का जायजा लिया जाए। जब तक कमी नहीं पता होगा तब तक जो है आप कमी को दूर नहीं कर सकते। तो हम लोग काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी 60 दिन का चल रहा है साफ़ सफाई को लेकर के। साफ़ सफाई तो थोड़ा बेटर है, लेकिन दवा का सबसे बड़ा समस्या है और जो बिहेवियर जो डॉक्टर और नर्सेस का होना चाहिए वो ठीक नहीं है। दवा लोगों को बाहर से लाना पड़ रहा है। इस पे हम लोग विशेष तौर पे इस बात पर हम लोग बहस करेंगे। अबे भाई, अभी जा करके हम लोग बात करेंगे सारी चीज़ें। सारा चीज़ जो कमी होगा उसको दूर किया जाएगा, जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगा। पटना में शुक्रवार सुबह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के करीबी और पटना के बड़े बिल्डर और होटल के कारोबारी गब्बू सिंह और उनके स्टाफ के कुल 31 ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की। शिवपुरी के घर के साथ बोरिंग रोड के ऑफिस तक छापेमारी की गई। गब्बू सिंह के साथ ही उनके रिश्तेदार और जेडीयू से जुड़े एक और बिल्डर के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड हुई। पटना के बिल्डर अरविंद सिंह के पटेल नगर में भी मौजूद शकुंतला एनक्लेव वाले फ्लैट पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। आयकर विभाग की तरफ से कहा गया कि गुप्त सूचना के आधार पर इनपुट जुटाया गया था और इसके बाद पूरी तैयारी के साथ रेड डाली गई। रेड में जब्त किए गए कागजातों को खंगाला गया और नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में गब्बू सिंह से पूछताछ भी की जा सकती है। गब्बू सिंह को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का खासम खास माना जाता है। बिहार के बड़े कारोबारियों में गिने जाने वाले गब्बू सिंह राजनीति में बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं हैं, लेकिन जेडीयू नेता से उनकी करीबी और उनके ठिकानों पर आईटी की छापेमारी के बाद राजनीति तेज हो गई। किसी के करीबी पर क्या होता है? अपना काम करेंगे, वो उससे क्या मतलब है? वो अपना काम करते रहे। क्या ये सब अरे ये तो इनका जाननी हुई बात है। ये कोई नई चीज है? जहाँ जहाँ विरोध में उनके लोग रहते हैं, सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल, इनकम टैक्स का इस्तेमाल ये लोग करते हैं। जैसे लोग कपड़ा बदलते हैं वैसे ही इस्तेमाल करते हैं। करते रहे। अरे दबाव क्या होगा? वो यहाँ दबाव में आने वाला है। आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का सिंगापुर में इलाज शुरू हो गया। लालू के साथ देखभाल के लिए उनकी बेटियां मीसा भारती और रोहिणी आचार्य मौजूद रहीं। किडनी के इलाज के लिए सिंगापुर गए हैं लालू यादव। कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त है आरजेडी अध्यक्ष। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी आरएसएस के गाइड पर चलती है। उन्होंने अति पिछड़ों के आरक्षण पर भी अपनी सरकार का समर्थन किया और कहा कि सीएम नीतीश ने इसे आगे बढ़ाया है। भारतीय जनता पार्टी को तो वहां से गाइड करता है आरएसएस, तो ये उनके जो गाइड करने वाले जो कंट्रोल टावर हैं वहां से ये खबर चला कि अब आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार की जरूरत है। पूरे देश में कहीं है क्या अति पिछड़ा वर्ग? नहीं है बिहार में। और ये किसकी देन है? किसने दिया? जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने। पहली बार जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने 1978 में अति पिछड़े वर्ग को चिन्हित किया और राज्य सरकार की नौकरी में आरक्षण दिया। तब से अति पिछड़ा वर्ग था। और 2005 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने तब उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सपनों को आगे बढ़ाया और उस सपने को सरजमीन पर, धरातल पर उन्होंने उतारा।
मुजफ्फरपुर के कुढ़नी से आरजेडी विधायक अनिल सहनी की सदस्यता समाप्त। विधानसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना। साल 2010 से 2018 तक राज्यसभा के सदस्य रहने के दौरान अनिल सहनी पर लगा था एलसीटी घोटाले का आरोप। इस मामले में उन्हें 3 साल की सजा भी सुनाई गई। राज्यसभा सांसद रहते हुए उन्होंने यात्रा किए बगैर जाली ई टिकट और फर्जी बोर्डिंग पास के जरिए 23,71,000 रुपए का फर्जीवाड़ा किया। बिहार के पर्यावरण एवं वन मंत्री तेज प्रताप यादव ने एक समारोह के दौरान बताया कि जब वो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्होंने कितना काम किया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब उनके पास जो विभाग है उस हिसाब से उन्हें जंगल का राजा बनना है। अब पिछले समय में भी जब हम मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, तो एक डॉक्टर सबका बुखार छड़ा जहाँ दवा नहीं रहता था, दवा का व्यवस्था करना, हर एक चीज का व्यवस्था करना, गांव में एम्बुलेंस का व्यवस्था करना, हर एक तरीके। अब हमको मिला है कि भाई जंगल का राजा बनना है। पर्यावरण विभाग मिला, सब जगह पेड़ लगाना है, वृक्षारोपण करवाना है, हर एक जगह रोड के किनारे किनारे, आपके यहाँ भी रोड के किनारे किनारे वृक्षारोपण आप कराइएगा, एक बार कार्यक्रम रखिए, हम आएंगे, सब जगह होगा। तो जो जिम्मेवारी मिला है उसको हम लोग को केवल काम करना है। पटना की वर्तिका सिंह ने फरीदाबाद में बीटेक चाय वाली के नाम से अपनी टी स्टॉल लगाई। वर्तिका लंबे समय से अपना बिजनेस शुरू करना चाहती थी और इस स्टार्टअप की शुरुआत के लिए उन्होंने अपनी डिग्री पूरी होने का इंतजार भी नहीं किया। फरीदाबाद में ग्रीन फील्ड के पास उनकी चाय की दुकान है, जहां शाम 5:30 बजे से लेकर रात 9 बजे तक चाय मिलती है। मसाला और नींबू चाय की कीमत 20 रुपए है तो रेगुलर चाय की कीमत 10 रुपए है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया गया। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को तारीखों की घोषणा करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में एक चरण में ही चुनाव होगा। 12 नवंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को काउंटिंग की जाएगी। चुनाव के लिए अधिसूचना 17 अक्टूबर को जारी होगा। नामांकन करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर को रहेगी और 29 अक्टूबर तक नाम वापस लिया जा सकेगा। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में पाए गए शीलाखंड की कार्बन डेटिंग पर वाराणसी कोर्ट ने फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया कि कार्बन डेटिंग नहीं की जाएगी। मस्जिद परिसर में कार्बन डेटिंग और कथित शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच की मांग वाली हिंदू पक्ष की मांग को खारिज कर दिया गया। कार्बन डेटिंग की मांग पर हिंदू पक्ष ही 2 धड़ों में बटा हुआ था। मस्जिद परिसर में मौजूद मां श्रृंगार गौरी की पूजा के अधिकार की दावेदारी करने वाली महिलाओं का कहना है वैज्ञानिक परीक्षण के लिए शिवलिंग से कुछ अंश लिया जाएगा, जिससे ये खंडित हो जाएगा और शिवलिंग को खंडित नहीं किया जा सकता। इसलिए कार्बन डेटिंग की अनुमति नहीं दी जा सकती। अब कोर्ट के फैसले के बाद आगे क्या किया जाएगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं।